हौसले बुलंद हों तो आंधियों की मजाल क्या कि चिराग का जलना रोक दे। ऐसे ही एक आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति से के साथ हम बैठे हुए हैं और जिनसे आज आपको रूबरू कराएंगे, जिनके दोनों पैर एक दुर्घटना में कट गए 2010 में। यहाँ से कट गए हैं, यह कृत्रिम पैर इन्होंने लगा रखा है और हौसला इतना बुलंद कि इन्होंने कांस्य पदक मिनी मैराथन में हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय डॉक्टर रवि प्रकाश पांडे जी से। गाजीपुर के मूल निवासी हैं, होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। शान अवध यह एक प्रतियोगिता हुई थी लखनऊ में, अम्बेडकर पार्क में। 5 किलोमीटर की रेस थी, 4000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया था। दिव्यांगजन भी उसमें थे, किंतु एक इकलौते ऐसे निःशक्त जन थे जो 100% विकलांग थे, जिनके दोनों पैर नहीं थे। हौसले से इन्होंने सबको परास्त कर दिया, लोगों ने लोहा मान लिया और सबने सराहना किया। यह कांस्य पदक आप देख रहे हैं जिन्हें प्राप्त किया गया। डॉक्टर पांडे साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके लिए। 2010 में आपके पैर कट गए, आपने हौसला, हिम्मत नहीं हारा। क्या लगा? जैसे बड़ी दुर्घटना थी, दोनों पैर काटे गए आपके, तो आपने हिम्मत क्यों नहीं हारा? कैसे आपने इतना साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया? सर, शुरुआत के समय में तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम हतोत्साहित काफ़ी थे। हाँ। और इस दुर्घटना से हमारे पिताजी का भी हार्ट अटैक कर गया। बहुत दुखद, बहुत दुख हुआ। और इसके बाद 2012 में मेरी पत्नी का भी हार्ट अटैक कर गया। इसके बाद से मेरे अंदर एक ताकत बढ़ती गई कि आखिर मेरे साथ 2 बच्चे हैं, अगर मैं साहस से काम नहीं लेता तो ये फिर बच्चों का क्या होगा। और मैं अपने आप को फिर मजबूत बनाता चला गया और इसी की आज देन है कि आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अपने को सामान्य व्यक्ति की तरह मानता हूँ। बड़ी दुर्घटना हुई, इस वेदना को पिताजी सहन नहीं कर पाए, हार्ट अटैक हुआ, पत्नी की भी हृदय गति रुक गई, बच्चों का मुंह इन्होंने देखा, समाज के लिए कुछ करना था। तो इस जज्बे से न केवल जिंदा है बल्कि डिग्निटी के साथ इन्होंने जीवन जीना प्रारंभ किया। एक नए जीवन की शुरुआत थी आपके लिए। जी। तो कैसे मन में आया कि इस प्रतियोगिता में हमको प्रतिभाग करना चाहिए? हमको लखनऊ से फोन आया और ये जहाँ मेरा पैर बना हुआ था उन्हीं लोगों ने ही बताया। अच्छा। कि इस तरीके के मिनी मैराथन है, क्या इसमें आप भाग ले सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल, निश्चित रूप से। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद, दौड़ने के बाद काफ़ी मुझे थकान तो हुआ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मेरे जैसे तमाम दिव्यांगजन हैं जो कहीं न कहीं निराश होंगे, उदास होंगे, तो यह एक अच्छा संदेश उनके अंदर जाएगा और उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी और वो अपनी ताकत के साथ जो है अपना। बहुत बड़ी बात कहा, विकलांग को दिव्यांग कह देने से यथोचित नहीं है, जब तक कि उनके अंदर जोश, खरोश और हुंकार न भरा जाए। यदि उनके पैर नहीं है तो पैर का, हाथ का कृत्रिम अंग उनको न दिए जाए, संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाए, तब तक तो दिव्यांग नहीं हो सकते। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, बिल्कुल सही है। सही है। बड़े पैसे भी लगे, लोगों ने भी आगे बढ़ करके काफी हमारे सहयोग किया, लोगों ने काफी मदद किया। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, हाँ। ये जो कृत्रिम अंग जो दिए जाते हैं हमारे यहाँ भी है, लेकिन ये फॉरेन मेड है। अच्छा। हम यहाँ से भी, जैसे जयपुर हुआ या आपके लखनऊ से भी हमने लिया हुआ था। हाँ। तो वो पर कामयाब नहीं, और ये फॉरेन मेड है, जबकि इंडिया में ही ये तैयार किए जा रहे हैं। तो हम ये एक गुजारिश करेंगे कि इस तरीके के कृत्रिम पैरों के लिए कम से कम सरकार को एक सब्सिडी के रूप में कुछ इस तरीके का जरूर कदम उठाना चाहिए, जिससे कि आसानी से ये लोगों को। चलिए, यह बात हम शासन तक रवि प्रकाश पांडे जी के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे। कृत्रिम अंग हमारे यहाँ
इस तरह के तैयार नहीं होते, फॉरेन से मंगाए जाते हैं। अपने यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो निर्माता हैं, तमाम जो कंपनियां हैं, यद्यपि यह कार्यक्रम ये सीएल, डाबर और अन्य कंपनियों के द्वारा आयोजित किए गए थे, उनसे भी मैं चाहूँगा अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाल करके ऐसे अंगों को बनाने के लिए उन सभी को आगे आना चाहिए। दौड़ने के बाद जब आपको यह मेडल मिला तो प्रसन्नता तो बहुत हुई होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संतोषी माता के मरने कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ शेरो शायरी भी आप जानते हैं कुछ इस परिप्रेक्ष्य में, जो लोगों को कुछ भी कर दीजिए। शेरो शायरी तो नहीं सर, लेकिन कुछ भी 2 लाइनें। हम ये जरूर कहेंगे कि भाई अगर हौसला बुलंद हो तो असंभव कुछ भी नहीं है जी। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। पांडे जी ने कृत्रिम पैरों से मैराथन किया है, मैराथन भी मैं दिखाऊंगा आपको। और कोई दिक्कत आपको? जी एक बार चल करके दिखाइए आप। देखिए, यह है बुलंदी और यह है दृढ़ इच्छा शक्ति का जो प्रदर्शन है उसको करके दिखाया। जो अभी दिव्यांगजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने यह सोच लिया है कि हमारा जीवन भार है, जीवन बड़ा बहुमूल्य है, जिंदा दिली के साथ जीना है, और डॉक्टर पांडे साहब ने इस बात को कर दिखाया। और यह है कि जीवंत उदाहरण है। देखिए, आपकी मुस्कान सच में बहुत अच्छी लग रही है और बिखेरते रहिए, लोगों को जागरूक आप वैसे भी करते हैं। दिव्यांगजन के क्षेत्र में इन्होंने काफी कुछ किया है, बहुत सारे इनके ढेर सारे मामले हैं जहां जाते रहते हैं, उनके हौसले बढ़ाते रहते हैं, उनके दुख में दुख बांटते रहते हैं, सुख में खुश होते रहते हैं। पांडे साहब, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि इनसे प्रेरणा लें। आप अपना नंबर बताएंगे क्या, अगर कोई दिव्यांगजन आपसे बात करना चाहेंगे? हाँ जी, आप बता दें प्लीज। 9415 29 49 42। 9415 29 49 42। परेशान आप नहीं करेंगे, लेकिन कभी कुछ अगर इनसे पूछना होगा, जानना होगा, तो आप इनसे जरूर जानेंगे। सभी को देश विदेश से जो भी जुड़े हैं हमारे मित्र, विनम्र भाव से हम दोनों का प्रणाम। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल, जो हमारे ही नाम से है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हम इस समय हैं गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील अंतर्गत दुल्लापुर गांव में, जहां बगल में शहीद वीर अब्दुल हमीद का घर है, इसके ठीक बगल में स्वामी सहजानंद की भी निवास स्थली है। वहीं से हम आप सभी को प्यार बांट रहे हैं। धन्यवाद।